हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में और अपने जीवन के हर एक पल का आनंद के साथ आनंद ले रहे होंगे, खुश होंगे सब लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, समय समय पर ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं जो लाइफ के लिए बहुत अच्छे अच्छे रूल्स लाके देते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनमें से कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल है लॉ ऑफ मर्फी। मर्फी जी कहते हैं कि जिस चीज़ को खोने से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, वही चीज़ होने की संभावना इस लाइफ में सबसे ज़्यादा रहती है। जी, बात बिल्कुल सही है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा ना। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जो कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, बीमार ना हो जाऊँ, बीमार ना हो जाऊँ, तो एक दिन आप बीमार हो ही जाएंगे। आप सोचेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, तो आप दुखी हो ही जाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा। जैसी चीज़ें आप सोचेंगे वैसी चीज़ें आप अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। सेकेंड नियम है विल्सन का नियम। जी, विल्सन जी कहते हैं अगर आप ज्ञान और बुद्धिमानी को प्राथमिकता देंगे तो वेल्थ यानी कि धन आपके पास आता रहेगा। जी बिल्कुल, उन्होंने धन की अपेक्षा ज्ञान और बुद्धिमानी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि ये बात नॉर्मल है, सभी जानते हैं कि कोई भी काम अगर आप ज्ञान बुद्धिमानी से करोगे तो आपको पैसा कमाने की सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पैसा कमाने का स्रोत आप अपने आप निकाल सकते हो। और पुराने शास्त्रों के अनुसार भी यही है कि जहाँ ज्ञान और बुद्धि सद्भाव निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है। ठीक है। तीसरे नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा नियम है किटलिन का नियम। उन्होंने कहा है अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी समस्या का आप एक पेज पर साफ साफ लिखने लग जाएंगे ना, तो अपनी प्रॉब्लम का आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन आप उसी समय खुद निकाल लेंगे। ये चीज़ हकीकत है, क्योंकि इंसान बोलते समय बिल्कुल नहीं सोचता, उसे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ बोलना है और वो बोल देता है। लिखने से पहले आप किसी भी बात या फिर किसी भी वर्ड को 3 बार रिकॉल करते हो। एक बार जब बोलते हो, ठीक है, एक बार उस वर्ड को जब सोचते हो, एक बार जब लिखते हो। तो आप जब उसको लिख रहे होते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम को, तो आधे से ज़्यादा आप उसे खुद ही सॉल्व कर चुके होते हैं कि नहीं, हमें ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। चौथा नियम है गिलबर्ट का नियम। जब आप कोई काम स्वयं शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। जी बिल्कुल, बात बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप कोई काम शुरू करेंगे आप अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है। कोई अगर दूसरा पर्सन उस काम को करेगा उसे वो अपने हिसाब से करेगा। सबका पैटर्न अलग अलग होता है। अगर आप खुद के शुरू किए हुए काम को खुद ही ख़त्म करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई दूसरा आके काम करेगा तो उसका बिल्कुल अलग ही वे होगा। ठीक है। 5th नियम है फॉकलैंड का नियम। फॉकलैंड जी ने कहा है अगर किसी चीज़ का तुरंत निर्णय लेना जरूरी ना हो तो उस समय बिना सोचे समझे फैसला ना करें। ठीक है। बिल्कुल सही है। जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत बार लम्हे आते हैं, पॉइंट्स आते हैं जब हम बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं, तो उनसे कई बार चीज़ें बनती भी हैं, तो कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो ये देखिए ना, अगर अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि उस चीज़ का रिप्लाई इंस्टेंटली दिया जाए, तो हम उसे कुछ देर के लिए टाल सकते हैं। तो आप देखना, जब भी आप सोच समझ कोई निर्णय लेंगे ना, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा और बहुत ही अच्छा निर्णय साबित होगा आपकी ज़िंदगी के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ थे नियम जो बहुत ही अच्छे नियम है, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है।